सबकी खाका कैसे तैयार किया जाता है। सबकी खाका, जिसको हम इंग्लिश में लेसन प्लानिंग कहते हैं, इसको हम उर्दू में सबकी खाका कहते हैं। इसमें सबसे पहले आपने इसकी इब्तिदा कैसे करनी है। सबसे पहले आपने तारुफ में लिखना है नाम मालूमा, उसके बाद आपने लिखना है मज़मून, फिर आपने लिखना है जमात, फिर आपने लिखना है तादाद तुलबा, जमात का दौरानिया और फिर उन्वान। उसके बाद आप लोगों ने ये करना है कि अलग से उन्वानात की एक फहरिस्त बनानी है और एक तरफ आपने लिख लेना है इशारात सबक। इसमें सबसे पहले उन्वानात में सबसे जो पहली चीज़ है वो है अमूमी मकासद। अमूमी मकासद क्या है कि जैसे अगर आप उर्दू पढ़ा रहे हैं, यहाँ पे आपने मजमून अगर उर्दू लिखा है तो आप उसमें क्या करेंगे कि तदरीस उर्दू के ज़रिए तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो, और उसमें आप लोगों ने खुद से मसलन यहाँ पे कि तदरीस उर्दू के ज़रिए मसलन वो उर्दू ज़ुबान को समझने के काबिल हो जाएंगे, सीखने के काबिल हो जाएंगे। ये सारी चीज़ें आपने इसमें लिख लेनी है। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो है खसूसी मकासद। खसूसी मकासद से क्या मुराद कि आपने जो उन्वान दिया है यहाँ पे, उस उन्वान के मुताबिक आपने यहाँ पे खसूसी मकासद की उस उन्वान की तदरीस के मुकम्मल हो जाने के बाद तलबा इस काबिल हो जाएंगे। मसलन यहाँ पे आपके पास उन्वान है इस्म, तो इस्म को जब तलबा पढ़ेंगे तो वो किस काबिल हो जाएंगे, ये सारा आप लोगों ने यहाँ पे खसूसी मकासद में लिख देना है। खसूसी मकासद के बाद जो अगला स्टेप आप लोगों ने करना है वो है तरीक़ा तदरीस। तरीक़ा तदरीस में मसलन आपने जिस तरीके से बच्चों को पढ़ाना है, आपने वो तरीका यहाँ पे लिखना है कि कौन सा तरीका होगा, बयानिया तरीका तदरीस या सवाल जवाब का तरीका, ये कोई भी तरीका जो आप उस टाइम यूज़ कर रहे हैं वो आप लोगों ने यहाँ पे लिखना है। फिर उसके बाद है तदरीसी मावनत। तदरीसी मावनत से मुराद जैसे कि ये वाइट बोर्ड, मार्कर और इस तरह की जो भी चीज़ें आप बच्चों को पढ़ाने के दौरान इस्तेमाल करें, वो सारी चीज़ें तदरीसी मावनत में आती हैं, वो आप यहाँ लिख सकते हैं। फिर उसके बाद अगला स्टेप है तमहीद। तमहीद का मतलब होता है आगाज़ किसी चीज़ का, मसलन आगाज़ कि एक मुअल्लिमा जो है वो किस तरह से कमरा जमात में दाखिल होती है और अस्सलाम वालेकुम कहती है और कमरा जमात का जायज़ा लेती है, ये सारी चीज़ें तमहीद में आ जाती हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है वो है साबका मालूमात का जायज़ा। साबका मालूमात का जायज़ा कि आप तलबा को जो उन्वान पढ़ा रहे हैं, आज का जो आपका उन्वान है उसके मुतालिक आप कुछ सवाल जवाब करेंगे अपने तलबा से। फिर उसके बाद देखें, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, ऐलान सबक। ऐलान सबक से मुराद कि आपने जो आज का उन्वान पढ़ाना है उसके बारे में बच्चों को बताना है कि अजीज़ तलबा या प्यारे बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ। ये जो भी आपका उन्वान है उसके बारे में बताना है, ठीक है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट है तारफ, आपने उसको उसका जो है मुख्तसर तारफ करवाना है उन्वान का। फिर उसके बाद अगला स्टेप जो है उसमें है तदरीस सबक। मसलन आपने उस उन्वान के बारे में तफसील से बच्चों को पढ़ाना है। फिर उसके बाद जो अगला स्टेप है वो है इआदा। यानी इआदा से मुराद कि आप जो सबक बच्चों को पढ़ा चुके हैं उसके बारे में अब आपने ये जानने के लिए कि बच्चों ने कितना सबक जो है वो उस सबक से मुस्तफीद हो चुके हैं, उन्होंने कुछ अच्छी तरह समझा है या नहीं समझा है, उसके लिए आपने क्या करना है कि उसके लिए आपने उनसे पढ़ाए गए सबक में से सवाल जवाब करने। फिर उसके बाद अगला जो स्टेप है वो बहुत ही ज़रूरी है, घर का काम। घर का काम बच्चों को देना बहुत ज़रूरी है ताकि वो घर में भी जाके सबक को दोहरा सकें, सबक को लिख सकें और अपना जो है वो, ताकि दूसरे दिन जब वो स्कूल में आए तो वो सबक बिल्कुल उनको भूला हुआ ना हो। इसलिए आप कोई भी सबकी खाका तैयार करें तो उसमें घर का काम देना ज़रूरी है। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो इसमें लास्ट स्टेप है वो है इख्तिताम। इख्तिताम पे क्या है कि इसमें ये बताया जाता है कि स्कूल की या जमात ख़त्म होने की घंटी बजते ही मुअल्लिमा जो है तो वो अपने जमात को मॉनिटर की निगरानी में छोड़कर अल्लाह हाफिज़ कहकर जमात से बाहर चली जाएगी। ये चीज़ इख्तिताम में आती है। व्यूअर्स, यकीनन आपको मेरा आज का सबकी खाका जो है तो